क्रिया योग के प्रणेता महाअवतार बाबाजी के कार्य की महिमा बताने वाली फिल्म है फकीरियत। फकीरियत केवल बाबाजी की आध्यात्मिक महिमा का प्रवास नहीं है, बल्कि उनकी शिष्य द्वारा गुरु आदेश के पालन में किए गए संघर्ष की भी भावपूर्ण गाथा है। ये फिल्म आध्यात्म, गुरु भक्ति, क्रियायोग और श्रद्धा की अनुभूति कराने वाली गुरुमाई मां रुद्रात्मिका के आध्यात्मिक जीवन प्रवास पर आधारित है। 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म फकीरियत। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी 28 अक्टूबर। क्रियायोग के प्रणेता श्री महाअवतार बाबाजी, जो हजारों वर्षों से हिमालय की पावन भूमियों पर विचरण कर रहे हैं, ऐसे रहस्यमय हिमालयी योगी से मुलाकात आपको आगामी हिंदी फिल्म फकीरियत में होने वाली है। उक्त बातें फकीरियत फिल्म की प्रोड्यूसर श्री गुरुमाई मां रुद्रात्मिका डॉक्टर अनुजा अंकुश जानवलेकर ने पराड़कर स्मृति भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 28 नवंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली इस फिल्म में श्री महाअवतार बाबाजी के कार्य की महिमा बताई गई है। कहा कि ये फिल्म आध्यात्म, गुरु भक्ति, क्रियायोग और श्रद्धा की अनुभूति कराने वाली गुरुमाई मां रुद्रात्मिका के आध्यात्मिक जीवन प्रवास पर यह फिल्म आधारित है। इस फिल्म में श्री महाअवतार बाबाजी के साथ साथ श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वामी समर्थ, श्री शंकर महाराज बाबा, श्री कालभैरव बाबा, श्री भद्रबाहु हैडाखान बाबा, मां काली तथा गुरुमाई मां रुद्रात्मिका के अपने गुरु कार्य के लिए किए गए संघर्ष का सजीव चित्रण देखने को मिलेगा। प्रोड्यूसर डॉक्टर अनुजा जानवलेकर ने कहा कि यह फिल्म भद्रबाहु डिवाइन क्रिएशंस LLP के बैनर तले निर्मित की गई है। फिल्म का निर्देशन संतोष मांजरेकर ने किया है। फिल्म की कहानी श्री गुरुमाई द्वारा लिखित चिरुत जलती है और अध्यात्म एक विद्रोह, एक क्रांति जैसी पुस्तकों पर आधारित है। पटकथा लेखन अनिल पवार ने किया है और संवाद लेखन उन्होंने मां रुद्रात्मिका के साथ मिलकर किया है। कहा कि श्री महाअवतार बाबाजी की सीख, विचार, मार्गदर्शन और उनकी अनुभूति इस फिल्म के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचेगी। फकीरियत केवल बाबाजी की आध्यात्मिक महिमा का प्रवास नहीं है, बल्कि उनकी शिष्य द्वारा गुरु आदेश के पालन में किए गए संघर्ष की भी भावपूर्ण गाथा है। ये फिल्म संगीत प्रेमियों के लिए भी आध्यात्मिक भक्ति संगीत का अनुपम उपहार है। संतविचारों को मधुर संगीत की सरस धारा से जोड़ा गया है। फिल्म के गीत चलो चले हम बाबाजी के देव गुरु, मैं तेरे शरण, इतना गुरूर मत कर, इन सब में भक्ति और आत्मिक भाव की दीपशिखा प्रज्वलित होती है। गुरु माई रुद्रात्मिका का कहना है कि बाबाजी और फिल्म में दर्शाए गए सभी महात्मा इतने समर्थ और सर्वशक्तिमान हैं कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम पर कुछ भी करना संभव नहीं। इस फिल्म का आदेश स्वयं उनकी ओर से मिला, इसलिए ये कार्य संभव हुआ। बाबा भद्रबाहु और बाबाजी द्वारा कही गई शिक्षाओं को फिल्म में संवादों और घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का शीर्षक फकीरियत भी उनके ही आदेश से दिया गया है। ये सभी संत महात्मा जाति, धर्म, भगवान और देश के सीमा बंधनों से परे हैं। हम अक्सर भाषा, पोशाक और परंपरा को धर्म समझ लेते हैं, जबकि फकीरियत एक वृत्ति है, ज्ञान, महानता और त्याग को व्यक्त करने वाली। असीम ज्ञान और शक्तियां होने पर भी इन महात्माओं में आसक्ति नहीं होती। यही त्याग, यही वैराग्य, यही उनकी वास्तविक महानता है। यही फकीरियत है। कहा कि इस फिल्म में दीपा परब, उदय टिकेकर, संदेश जाधव, विनीत शर्मा, अक्षय वर्तक, नयन जाधव, अनीशा सबनीस आदि कलाकारों ने विभिन्न पात्रों को सशक्त रूप में निभाया है। इसके अलावा अभिनेता संतोष जुवेकर विशेष भूमिका में दिखाई देंगे। गीतकार समृद्धि पवार द्वारा लिखित गीतों को संगीतकार प्रवीण कुंवर ने संगीतबद्ध किया है, जिनका गायन मनीष राजगिरे, मनोज मिश्रा, जसराज जोशी और नेहा राजपाल ने किया है। फिल्म का संपादन नीलेश गावंड ने और सिनेमेटोग्राफी अजित रेड्डी ने की है। पत्रकार वार्ता में फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अमित भावे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुमार खोत, दया मावले व संतोष सोलापुरकर उपस्थित रहे। इस मूवी के लिए तो ये मूवी बनाई है और इस मूवी की खास बात ये है कि सनातन का धर्म और महत्व बताने वाली ये फिल्म और पाखंड का निषेध करने वाली ये फिल्म है। इसमें बनारस का बहुत ज्यादा उल्लेख है कि बनारस में किस तरह बाबाजी का कनेक्शन रहा है, बाबाजी ने किस तरह यहाँ दशाश्वमेध घाट पे कैसे वचन दिया था कि मैं युग के अंत तक देह रखूंगा और इस देह के माध्यम से ही लोगों के संरक्षण का कार्य करूंगा, वो इसमें दिखाया गया है। ऐसे बहुत सारी बातें जो अनकही है, कहीं नहीं बताई, लोगों को पता नहीं है, ऐसी बातें, रहस्यमय अद्भुत बातें इसमें है। और इसके जो मतलब प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम है भद्रबाहु डिवाइन क्रिएशन और ये भद्रबाहु नाम भी है वो बाबाजी के भी गुरु है, उनका ये नाम है। और ये ऐसे महात्मा है, ऐसे संत पुरुष है कि जो विश्व गुरु कहलाए जाते हैं।
सारे महात्माओं के भी एक गुरु है। तो ऐसे बाबा भद्रबाहु उनका नाम इसे दिया गया है। बाबा भद्रबाहु भी दिखाए गए हैं इस फिल्म में कि किस तरह से वो मिलते हैं, किस तरह से उनसे बातें होती है, वो भी है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर रहे हैं वो संतोष मांजरेकर है। और जो एक्टर है जिसने मेरा एक्ट्रेस है जिसने मेरा किरदार निभाया है वो है दीपा परब, मतलब दीपा चौधरी। और सच में बहुत ही खूब उसने काम किया है। बाकी उसके साथ विनीत शर्मा रहे हैं, उदय टिकेकर रहे हैं, संतोष जुवेकर रहे हैं। मतलब जो मराठी फिल्म के नामचीन जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस रहे हैं वो सारे इसमें हैं। जो डायरेक्टर है वो भी बहुत अनुभवी रहे। जो सिनेमेटोग्राफर है वो खुद अजित रेड्डी है कि जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है। और इसका काम भी बहुत बड़े स्टूडियो में, मतलब जिसमें बहुत बड़े बड़े मूवियों का काम होता है, ऐसे फेमस स्टूडियो में इसका काम भी हुआ है। इसका शूटिंग बेसिकली कोल्हापुर में हुआ था, फिर उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड के ऐसे भागों में जहाँ पे कभी भी शूट नहीं हुआ था, मतलब महाअवतार बाबा जी की गुफा है, पांडव खोली है, ऐसे जो क्षेत्र है कि जहाँ पे कभी कोई कैमरा नहीं पहुंचा था, ऐसी जगह पे शूट हुआ है। और वो सारी जगह इसमें दिखाई है कि जो कभी नहीं लोगों ने देखी, वहां पे हुआ। और फिर मणिकर्णिका घाट अपना काशी का, यहाँ पे शूट हुआ है। मणिकर्णिका का महत्व इसमें बताया गया है, किस तरह से जीवन का अंत होना चाहिए और पूरा जीवन किस तरह से होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो ऐसे एक ये मूवी है कि जो जब सेंसर बोर्ड में गई थी तो उन्होंने कहा कि ऐसी मूवी नहीं बनती है कभी, ये बहुत ही अलग मूवी है और ऐसी मूवी आनी चाहिए। और उन्होंने बहुत ही खुश हुए थे सब, सर्टिफिकेट भी बहुत खुश होके दिया था। और उन्होंने इसके डायलॉग्स के लिए बहुत पूछा कि डायलॉग्स इसमें किसने लिखे हैं। तो मैंने कहा कि ये रियल डायलॉग्स है कि जैसे जो मेरे संवाद हुए थे उनके साथ, वही संवाद है कि जो मैं मेरे गुरु के साथ जैसे मैंने बातें की है वही इसमें है। तो ऐसे एक सत्य घटना पे आधारित ये मूवी है और इसकी सारी घटनाएं सच है। और किस तरह से संघर्ष करना पड़ता है जब हम ईश्वर का मार्ग लेते हैं, तो कैसे पीछे शैतान पड़ते हैं और किस तरह से विरोध संघर्ष का सामना करना पड़ता है एक शिष्य को, वो इसमें बताया गया है। और सच में बहुत कुछ रास्ता दिखाने वाली ऐसी ये मूवी है, हर किसी को ये देखनी चाहिए। और देखने के बाद पता चलेगा कि क्रिया योग जैसा योग जो है, जो बहुत कम समय में 2-2.5 मिनट हम देके अगर हम पूरे बीमारी से मुक्त होते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, हमारा जीवन लंबा हो जाता है, हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाती है, हमारे सारे कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे क्रिया योग को हमें अपनाना चाहिए। तो ऐसे योग का महत्व बताने वाली, धर्म का महत्व बताने वाली और अध्यात्म का महत्व बताने वाली ऐसी ये मूवी है। और पूरी तरह पाखंड का निषेध करने वाली है, जो काशी के लिए भी है। और मतलब काशी का तो बहुत ज्यादा अनुदान रहा है इस मूवी के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आई कि मैं इसका यहाँ पे प्रमोशन करूं। और बाकी मुंबई में तो इसका प्रमोशन हो ही रहा है, आपके सारे पेपर्स में इसकी न्यूज पहले से आती रही है। लेकिन मैं खुद आई क्योंकि मुझे खुद ये सब सारी बातें बतानी थी। फकीरियत ये 28 नवंबर को रिलीज हो रही है। उनको लिया गया उसके बारे में क्या, उनके बारे में क्या संदेश देना चाहता है? हाँ, एक मिनट है, मैं इनका पहले जवाब देती हूँ। ये जो फिल्म है वो 1 महीने में पूरी हो गई थी, मतलब सलग शूटिंग हुआ था इसका। तो हमें 35 दिन ऐसे लगे थे इसके लिए। और बाकी जो तैयारी थी, मतलब जो पोस्ट प्रोडक्शन के काम होते हैं, तो 1 साल से चल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए चल रहे हैं। बहुत ज्यादा लगी है, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन वो सारा जो निधि है वो साधकों ने ही जुटाया है। और सारा निधि साधकों की तरफ से ही आया है, मतलब हम लोगों ने ही ये जुटाया है, ये कहीं से किसी से लिया हुआ धन नहीं है ऐसे। हाँ, और आपने क्या पूछा था कि तमाम साधु संतों को आपने इसमें लिया है 4 लोगों, फिर उनके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं आप? हाँ, ये मतलब इसमें बहुत सारे संत महात्मा दिखाए हैं, जैसे महाअवतार बाबा जी है, फिर लाहिरी महाशय है, फिर योगानंद जी दिखे हैं इसमें, रामकृष्ण परमहंस दिखे हैं, श्री स्वामी समर्थ दिखे हैं, शंकर महाराज दिखे हैं, माँ अण्णाई दिखी है, बाबा काल भैरव दिखे हैं, तो माँ काली भी दिखी है। तो ये सारे जो दिखे हैं वो जैसे उनके दर्शन हुए थे और जिस तरह से उनका मार्गदर्शन मिला है, वो उनकी सच जो बातें हैं, मतलब उन्होंने जो कहा है
वही बातें फिल्म में दिखाई है। तो ये देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि कलयुग में भी इस तरह से किसी के दर्शन हो सकते हैं और ये इतनी सारी बड़ी बड़ी शक्तियां हमसे बात कर सकती है और हमें संदेशा दे सकती है। तो बहुत अलग और बहुत बड़े संदेशा इस फिल्म में दिए हैं और लोग देखेंगे तो हर एक सीन जो है वो एक संदेशा है ऐसे।